नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम सुशील कुमार सिंह का नाटक अलख आज़ादी की पढ़ रहे हैं। अलख आज़ादी की नाटक की शुरुआत करते हुए हम आज उसका पहला जो दृश्य है वो पहला दृश्य पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि जो पात्र इसमें हैं वो इस प्रकार हैं: गायक, गायिका, विदूषक, निर्देशक, लेखिका, विदेशी, शराब खाने का मालिक, वेट्रेस, नाविक, व्यापारी, समुद्री लुटेरे, फ्रांसिस ड्रेक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य, सम्राट जहांगीर, कप्तान हॉकिंस, वज़ीर, पुर्तगाली प्रतिनिधि, बहादुर शाह जफ़र, पुर्तगाली, अरब फ्रांसीसी व्यापारी, अंग्रेज़ सौदागर, औरंगज़ेब, सिपाही, किसान, जुलाहे, ग्रामीण, चौकीदार, विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोग, हॉकर, नेता, भीड़, जनरल डायर, हथियारबंद सिपाही, बूढ़ी औरत और आंदोलनकारी भीड़। तो आज हम इसका पहला दृश्य पढ़ेंगे। मैं नाटक के संवाद पात्रों के साथ पढ़ता जाऊंगा पूरा, और जहाँ कहीं भी मुझे ये लगेगा कुछ समझाने की ज़रूरत है वहाँ मैं साथ साथ में समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। आइए हम पढ़ते हैं अलख आज़ादी का दृश्य एक, पहला दृश्य। ये नाटक सुशील कुमार सिंह का लिखा हुआ नाटक है और सुशील कुमार सिंह ने एक इस रूप में इस नाटक को लिखा है कि जैसे बाज़ारीकरण जो हुआ, जो ग्लोबलाइजेशन आया, जो वैश्वीकरण का दौर आया, और उस वैश्वीकरण के दौर में कैसी एक ग़ुलामी हमारे ऊपर थोप दी गई या हम उस ग़ुलामी के ग़ुलाम होते जा रहे हैं। भले ही हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हम इस भूमंडलीकरण के दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन में कहीं ना कहीं ग़ुलाम बनते जा रहे हैं, बाज़ार के ग़ुलाम होते जा रहे हैं। कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे ऊपर छाई हुई है, जो हावी हो जाती हैं, वही सारी चीज़ें जोड़ करके सुशील कुमार सिंह ने ये नाटक लिखा है अलख आज़ादी की। आइए हम पढ़ते हैं दृश्य एक। गायक मंडली के कलाकार जहाँ तहाँ बैठे पसरे बीड़ी फूंक रहे हैं या सुरती मल रहे हैं। सुरती कहते हैं जर्दे को। मंडली का प्रमुख गायक अलग कोने में बैठा दातुन कर रहा है। मंडली की प्रमुख गायिका सुंदरबाई हल्दी चंदन का उपटन चेहरे पर मलती हुई कोई गीत गुनगुना रही हैं। विदूषक एक और हारमोनियम पर चैंपो चैंपो कर रहा है। नाटक का निर्देशक बौखलाया सा मंच पर आता है, साथ में लेखिका जी भी हैं। गायक मंडली को इस हाल में देख निर्देशक का पारा चढ़ जाता है। ये परिवेश पहले नाटककार ने वहाँ बनाया है कि यहाँ वहाँ इस प्रकार का परिवेश है, और अब यहाँ से संवाद शुरू होता है। सबसे पहले निर्देशक, जब निर्देशक वहाँ आता है और देखता है ये सब कुछ रंगमंच पे इस प्रकार दिख रहा है, तो निर्देशक कहता है, चौप चौप, अबे ऐ विदूषक की औलाद, बंद कर ये चैंपो चैंपो। क्योंकि विदूषक हारमोनियम बजा रहा है तो उसकी बेसुरी सी आवाज़ आ रही है। निर्देशक यहाँ आता है और देखते ही उससे कहता है कि ये बंद कर। विदूषक अपनी ही धुन में, मैं तो देश राग ढूंढ रहा था श्रीमान, आलाप लेते हुए, हाँ गूंगे बनकर देश राग राग। लेखिका जी के होठों पर मुस्कुराहट खिंच जाती है। गायिका अदा के साथ गालों पर उपटन मलते हुए, बजा लेने दीजिए डायरेक्टर साहब, बेचारे ने पहली बार हाथ लगाया है बाजे को, अच्छा संगीतकार बनेगा। निर्देशक आपे से बाहर होकर, आपसे किसने सलाह मांगी, और आप यहाँ कर क्या रही हैं सुंदरबाई? मेकअप रूम में क्या ताला लगा है जो आप यहाँ बैठ गई चेहरा चमकाने? दातुन के रेसे थूकता हुआ गायक निर्देशक के नज़दीक आता है। गायक आथू, बात यह है डायरेक्टर साहब, मेकअप रूम में कलाकारों का जमघट लगा हुआ है, तिल रखने तक की जगह नहीं है। निर्देशक, और वॉश बेसिन क्या कोई उखाड़ ले गया है जो आप यहाँ दातुन करने बैठ गए? अरे कुछ तो एस्थेटिक सेंस रखो भाई, स्टेज पर कोई ऐसे। विदूषक बाजा एक और खिसकाते हुए, बात यह है डायरेक्टर बाबू, अपने गायक महाशय इस मुल्क में नीम की आखिरी दातुन कर रहे हैं।
लेखिका अचरज से, अरे अरे क्यों भाई क्यों? विदूषक अपनी ही धुन में, और ये गायिका सुंदर बाई भी अपने गालों की कोमल त्वचा में हल्दी चंदन का उपटन आखिरी बार लगा रही है। यहाँ यही चीज़ देखने को है कि जहाँ दोनों बार आखिरी आया कि नीम का दातुन भी वो आखिरी बार कर रहा और हल्दी चंदन का उपटन भी आखिरी बार लगा था। यहाँ गौर करेंगे हम, आगे सारी चीज़ें यहीं से क्लियर होगी। गायिका तुनकर, अरे चुप नास पीटे, स्त्रियों के गुप्त रहस्य क्या कोई ऐसे सरेआम बताता है? निर्देशक, बंद करो ये बकवास। मैं पूछता हूँ, अपने देश में क्या नीम और हल्दी का अकाल पड़ गया है? विदूषक, अकाल तो नहीं पड़ा श्रीमान, लेकिन कोलंबस की नई दुनिया वालों ने उनके औषधीय गुणों को पेटेंट करा लिया है। विदूषक का यह कहना है कि जो नीम है और हल्दी और उपटन है, जो कोलंबस की जो दूसरी दुनिया है उसने अपने वहाँ पर इसका पेटेंट करा लिया है। अमेरिका ने जितनी भी चीज़ें विश्व में हैं उन सबको अपना पेटेंट करवा लिया। तो ये विदूषक यहाँ कहना चाहता है कि जब पेटेंट उनका हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हम लोग सहेज ही नहीं पाए अपनी इन चीज़ों को। लेखिका, विदूषक जी ठीक कह रहे हैं निर्देशक भाई, आजकल बड़ा लफड़ा है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हमारी तमाम चीज़ों को हथियाने में लगी हैं। विदूषक, आप लोग भी ज़रा संभल कर रहिए, कहीं ऐसा न हो कि आपके लेख के गुण, आपकी निर्देश की प्रतिभा, आपका सुरीला गला और आपकी कोमल त्वचा भी कहीं बौद्धिक संपदा कानून में उलझ कर न रह जाएं। निर्देशक जैसे बांध टूट गया हो, बस बस बहुत हो गया, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। चलिए चलिए अपनी अपनी जगह पर चलिए, फेंकिए इसे। गायक से दांतुन लेकर फेंक देता है और आप भी अपना कटोरा इधर लाइए। गायिका से उपटन का कटोरा छीन लेता है। चलिए चलिए, सबको धकियाता हुआ उनके स्थान पर ले जाता है। हम यहाँ आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर नाटक करने आए हैं या बकवास करने? सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो क्या इसलिए कि विदेशियों का एक झुंड, जिसमें महिला व पुरुष दोनों ही हैं, यकायक मंच पर प्रवेश करता है? उनके हाथों में बाइनाकुलर्स, दूरबीन और माइक्रोफाइंग सूक्ष्मदर्शी ग्लासेज या इसी तरह की वस्तुएं हैं। उनके वस्त्रों, हेठ, बैग अथवा उनके गले में पड़ी तख्तियों पर लिखा है मल्टीनेशनल कंपनीज़। मंच पर प्रवेश करने के साथ ही ये लोग अपने अपने यंत्रों से चारों ओर घूम घूम कर निरीक्षण परीक्षण करने लगते हैं। विदेशी एक वंडरफुल, विदेशी दो एक्सीलेंट, विदेशी तीसरा कहता फंटास्टिक, चौथा विदेशी कहता रियली इंडिया इज़ ए वंडरफुल मार्केट। सभी भौचक्के से इन्हें देखते हैं। लेखिका जी अपनी स्क्रिप्ट के पन्ने जल्दी जल्दी उलटती पलटती हैं। लेखिका, अरे ये सीन तो मैंने लिखा ही नहीं। निर्देशक गुस्से से आगे बढ़ता है। निर्देशक, कौन हैं आप लोग? यहाँ कैसे घुस आए? चलिए चलिए बाहर निकलिए। विदेशीगण उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते और अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। निर्देशक विंग्स की ओर इशारा कर, अरे मैं पूछता हूँ इन्हें अंदर आने किसने दिया? यहाँ नाटक हो रहा है या मजाक? विदेशियों से, एक्सक्यूज़ मी सर, आप लोग? पहला विदेशी कहता है मुस्कुराकर, हमको नहीं पहचानता? वी आर मल्टीनेशनल कंपनीज़। विदेशी दो, इंडिया में बिजनेस करने आया है। विदेशी तीन, अच्छा स्कोप है इधर। विदेशी चार, लखनऊ का रेवड़ी, आगरा का पेठा, बनारस का बर्फ़ी, बीकानेर का भुजिया पापड़ सब बनाएगा। विदूषक दर्शकों की ओर दांत निपोरते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई लोग। संडीला के लड्डू, अजगैन का समोसा, मथुरा की खुरचन, कांजीवरम की साड़ियाँ, लुधियाना का डुप्लीकेट। अरे डायरेक्टर साहब, भगाइए सालों को, वरना बिजनेस करते करते पूरा मुल्क ही हड़प जाएंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प लिया था, और आपके हाथों में थमा देंगे ये कटोरा। निर्देशक हतप्रभ सा अपने हाथ का कटोरा देखता है, फिर जैसे करंट सा लग गया है। कटोरा जल्दी से विदूषक को पकड़ा देता है। निर्देशक, हटाओ हटाओ इन्हें, विदेशियों की ओर इशारा कर, जल्दी से भगाओ इन्हें। विदूषक विदेशियों से, अब फूट लो भाई लोगों, जल्दी से, यहाँ नाटक हो रहा है, थिएटर। विदेशी सहज भाव से विंग्स की ओर चल देते हैं। विदेशी एक, डोंट वरी, हम उसमें भी बिजनेस का स्कोप ढूंढ लेगा। विदूषक दर्शकों से, चमड़ी गोरी ही नहीं मोटी भी हैं। विदेशियों से, अबे फुट भूतनी के। विदेशी हड़बड़ा कर अंदर जाते हैं। लेखिका जी गायक मंडली के पास आती हैं। लेखिका, अरे अब शुरू भी करो गायक जी महाराज। मुस्कुराते हुए, पूर्व रंग हो गया।
सुंदर भाई ज़रा लगाओ तो सुर। आइए डायरेक्टर भाई, हम लोग ज़रा दूसरे सीन्स के बारे में डिस्कस कर लें। निर्देशक: हाँ हाँ। गायक मंडली की ओर आंखें तरेरते हुए: लेकिन बीच में कोई गड़बड़ नहीं। दोनों नेपथ्य में जाते हैं। नेपथ्य का मतलब पीछे की ओर पर्दे के। प्रकाश गायक मंडली पर सिमट जाता है। साजिंदे साज संभालते हैं। गायक आलाप लेता है। गायिका भी अपनी सुरीली आवाज़ उसके साथ जोड़ती है और गीत गाते हैं कि सोने की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था। सारी दुनिया के माथे पर जैसे ये सिंदूर था। गरम मसाला रेशम कपड़ा यहाँ का खूब मशहूर था। सोना चांदी हीरे पन्नों से भैया भरपूर था। सोने की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था। और दूर दूर तक फैली शोहरत जैसे गरम तंदूर था। 7 समंदर पार मगर भारत खट्टा अंगूर था। सोने की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था। गायक मंडली क्रमशः अंधकार में विलीन हो जाती हैं। यहाँ आकर ये पहला दृश्य समाप्त होता है। इस पहले दृश्य में लेखक यही बताना चाहता है कि किस प्रकार मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ आ रही हैं और कैसे हमारी सारी चीज़ों के ऊपर पेटेंट वो करवा रही है। तो हम एक गुलामी से आज़ाद हुए और ये दूसरी गुलामी की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगला दृश्य हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसमें अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।